क्या आपने कभी महसूस किया है, इस तेज भागती जिंदगी में सब कुछ पास होते हुए भी दिल में कुछ खाली सा लगता है। कई बार हम भीड़ में सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फिर भी दिल की बात करने वाला कोई नहीं मिलता। हर सुबह उठते हैं, कुछ पाने की दौड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन रात में जब सिर तकिए पर रखते हैं दिल बेचैन हो जाता है। सोचिए, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस एक मशीन की तरह चल रहे हैं? मुझे वो दिन याद है जब मैं 21 साल की थी, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रही थी। सब कहते थे, खुशी तुम्हारी लाइफ तो सेट है, लेकिन अंदर से मैं खुद को खोती जा रही थी। एक दिन ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरे मन में सवाल आया, क्या मैं वही इंसान हूं जिसे बनने का मैंने सपना देखा था? यही सवाल मुझे एक किताब तक ले गया, थिंक लाइक अ मंक। जे शेट्टी, एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ छोड़ दिया, ग्लैमर, करियर, आराम, सब कुछ, ताकि असली खुशी को समझ सके। सोचिए, एक 21 साल का लड़का जब दुनिया कहती है मजे करो, वो भारत के एक आश्रम में चला जाता है, बिना फोन, बिना भीड़, बस शांति। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जे ने सिखाया, सच्ची खुशी बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। अब सोचिए, अगर आज आपको अपना नाम, स्टाइल, सोशल मीडिया सब छोड़ना पड़े तो आपके पास क्या बचेगा? जे कहते हैं, हम अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो असल में हमारी नहीं होती। यह इस किताब की पहली सीख थी, डिटैचमेंट, अलग होना लेकिन भागना नहीं। अब जरा सोचिए, एक मोनक की जिंदगी कैसी होती है? सुबह 4 बजे उठना, ध्यान करना, दिन भर सेवा करना और रात में खुद से पूछना, मैंने आज खुद को कितना बेहतर बनाया? जे ने कहा, अगर आप छोटी छोटी चीजों में अनुशासन नहीं ला सकते तो जिंदगी के बड़े फैसलों में कैसे टिक पाएंगे? हम रोज सोचते हैं कल से जल्दी उठेंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, स्क्रॉलिंग छोड़ देंगे, लेकिन अगली सुबह फिर वही रिपीट। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को नहीं संभाला। जे की दूसरी सीख थी आइडेंटिटी और पर्सनालिटी का फर्क। पर्सनालिटी जो दुनिया देखती है, आइडेंटिटी जो आप खुद जानते हैं। अब खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक प्रोफेशन हूं या सिर्फ एक रिलेशनशिप स्टेटस? या मैं वो हूं जो चुपचाप माफ कर देता है, जो बारिश में भीगना पसंद करता है, जो माँ की गोदी में सुकून ढूंढता है? जे कहते हैं, जब हम अपनी असली पहचान जानते हैं तभी हमें शांति मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट होती है लोगों की बातें। लोग क्या कहेंगे, यही डर हमें रोकता है। जब जे मोनक बनने लगे तो उनके दोस्त हंसे, तू बाबा बन गया? जे ने कहा, अगर मैं खुद से झूठ बोलता तो पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में खुद को खो देता। अब सोचिए, कितनी बार हमने भी दूसरों की खुशी के लिए अपनी सच्चाई दबा दी। जे मेडिटेशन की बहुत बात करते हैं। मेडिटेशन मतलब अपने विचारों को देखना, खुद को समझना, अपने मन से बात करना। जे ने एक प्यारा तरीका बताया, थिंक लाइक अ गार्डियन। जब कोई बुरा ख्याल आए तो सोचिए, अगर मेरा दोस्त इस हालत में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? फिर वही सलाह खुद को दीजिए। जे कहते हैं, मैं सोचता था कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, लेकिन असल में मैं पहली बार खुद से जुड़ रहा था। कभी कभी छोड़ना असल में पाना होता है, खुद को, सच्ची खुशी को, असली शांति को। कभी कभी ना हम खुद को इतना बुरा समझने लगते हैं जैसे हमारे अंदर कुछ अच्छा बचा ही नहीं। आपने कभी ऐसा फील किया है? कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हर गलती, हर पछतावा, हर फेलियर हमारे दिल पर बोझ बन जाता है। मैंने खुद को आईने में देखकर कई बार पूछा है, खुशी, क्या तू सच में खुश है? शायद आप में से भी कई लोग ये सवाल खुद से पूछते होंगे। जे शेट्टी भी इसी फेज से गुजरे। उन्होंने कहा, हम 3 जहर पीते हैं, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी, और सबसे बड़ी बात, ये जहर हम खुद अपने आप देते हैं। सोचिए, आप रेडी हो रहे हैं, आपका मूड अच्छा है, तभी आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं। आप किसी और की पोस्ट देखते हो और सोचते हो, उसकी लाइफ मुझसे बेटर है। बस यही पहला जहर था, कंपैरिजन। जे कहते हैं, कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय। मतलब कंपैरिजन आपकी खुशी को मार देता है। हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं क्योंकि हम अपनी स्ट्रगल देखते हैं और दूसरे का हाईलाइट देखते हैं। सोचिए, अगर एक छोटा प्लांट
सिर्फ अपने बगल वाले प्लांट से कंपैरिजन करता रहे तो वो कैसे ग्रो करेगा? जे कहते हैं नेगेटिविटी को साइलेंस से नहीं, अवेयरनेस से कंट्रोल करो। उन्होंने एक सिंपल तरीका बताया, स्पॉट, स्टॉप, स्वॉप। मतलब नेगेटिव थॉट को पहचानो, उसे वहीं रोक दो और फिर उसे एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। जैसे अगर दिमाग कहे मैं किसी काम का नहीं, तो खुद से बोलो मैं स्ट्रांग हूं, मैंने बहुत कुछ फेस किया है। अब खुद से पूछिए, आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी ऐसे बात करते? अगर नहीं तो खुद के साथ इतना हार्श क्यों? जे ने एक और बहुत सिंपल प्रैक्टिस बताई, ब्रेथ वर्क मेडिटेशन। बस 5 मिनट रोज धीरे धीरे डीप सांस लो, फिर स्लोली छोड़ो। जे कहते हैं जब हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं तब हम लाइफ को फील करते हैं, क्योंकि ब्रेथ ही लाइफ है। इमेजिन कीजिए आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, लेकिन जैसे ही आप आईज बंद करते हो और डीप ब्रीदिंग शुरू करते हो, आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस की पावर है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, नेगेटिव लोग। ऐसे लोग जो आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, जो आपकी वीकनेस को ही आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं। जे कहते हैं टॉक्सिक लोग लाइफ के नॉइज की तरह होते हैं। आप उन्हें बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कानों में ईयरफोन्स डाल सकते हैं। अब सोचिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बातों से आप हर बार हर्ट होते हो? जे की एडवाइस याद रखो, प्रोटेक्ट योर पीस लाइक इट्स योर ट्रेजर। शांति बचाना भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। अब हम एक ब्यूटीफुल लर्निंग पर आते हैं, सर्विस। जे कहते हैं मंक बनने के बाद सबसे ज्यादा खुशी उन्हें सर्विस में मिली। बिना किसी मतलब के हेल्प करना, चाहे किसी बुजुर्ग की मदद हो, किसी स्ट्रेंजर को स्माइल देना हो, या किसी को बस ध्यान से सुन लेना हो। सर्विस एक ऐसी लैंग्वेज है जो दिल समझता है। जे ने एक बार एक गरीब बच्चे से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? बच्चे ने जवाब दिया, जब मैं अपने खाने का थोड़ा हिस्सा अपने छोटे भाई को दे देता हूँ। सोचिए, जिसके पास खुद कुछ नहीं है वो भी देने की बात करता है, और हमारे पास सब कुछ है, फिर भी सिर्फ लेने की दौड़ में लगे रहते हैं। मंक थिंकिंग हमें सिखाती है, कम में भी देना सीखो, बिना कुछ पाए भी स्माइल करना सीखो। जे कहते हैं इनर पीस तब आती है जब हम दूसरों के पेन को अपना मानने लगते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपने आज किसी का दिन बेटर बनाया? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कल से कीजिए। हर दिन एक न्यू चांस है खुद को और इस वर्ल्ड को थोड़ा बेटर बनाने का। जे कहते हैं लाइफ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर मोड़, हर पेन, हर स्ट्रगल हमें स्ट्रांग बनाती है। और जब आप मंक की तरह सोचना शुरू करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको बेटर शेप देती हैं। कभी कभी ना जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहां से हमने भागने की कसम खाई थी। जय शेट्टी जब मंक बन गए थे, भारत के आश्रमों में 3 साल बिता चुके थे, ध्यान, सेवा और मौन के साथ। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने मंक लाइफ छोड़ने का फैसला किया। अब सोचिए, एक इंसान जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, दुनिया, पहचान, रिश्ते, सब, और जब उसने फाइनली पीस पा ली थी तो वो वापस क्यों लौटा? जय कहते हैं मुझे समझ आ गया था, अगर मैं लोगों के बीच जाकर उन्हें मंक थिंकिंग सिखा सकूं तो मेरी साधना पूरी होगी। अब इमेजिन कीजिए, आप एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, कोई लालच नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। फिर आप वापस उसी नॉइजी दुनिया में जाते हो जहां हर कोई भाग रहा है। लेकिन जे का गोल क्लियर था, मैं वो लाइट बनना चाहता था जो अंधेरे में लोगों को रास्ता दिखा सके। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। उनके पेरेंट्स पहले से ही नाराज थे कि वो मंक क्यों बन गए। अब जब जे ने कहा मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं, तो उनकी माँ रो पड़ी। माँ ने कहा, तू क्या पूरी लाइफ कुछ नहीं करेगा, बस बातें ही करेगा? अब आता है सबसे इमोशनल मोमेंट। जे कहते हैं मैंने अपनी माँ को पहली बार अलग तरह से देखा, जब उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर तेरा रास्ता यही है तो तुझे चलते देखना ही मेरी मंजूरी है। सोचिए, जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे वो लोग भी हमें समझने लगते हैं जो पहले हमारे खिलाफ थे, क्योंकि सच्चा पर्पस देर से ही सही सबको दिखता है। जे जब वापस आए तो उन्होंने करोड़ों लोगों की लाइफ टच की। उनकी किताब, उनके वीडियोस, उनके पॉडकास्ट्स सब बस एक बात सिखाते हैं, तुम्हारे अंदर भी एक मंक है, बस उसे जगाना है। अब सोचिए, अगर आज आपकी लाइफ बहुत फास्ट है,
अगर आपके अंदर खालीपन है, अगर रिश्ते उलझे हैं, मन परेशान है, तो आपको मंक बनने के लिए सब छोड़ना नहीं पड़ेगा। बस आपको सोचना मंक की तरह सीखना है। जे की किताब ने सिखाया, शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। ताकत दिखाने में नहीं, खुद को समझने में होती है। हमेशा दौड़ने से मंजिल नहीं मिलती, कभी कभी रुकना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी, साइलेंस बहुत कुछ बोल जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। अब बस रुकिए, एक डीप सांस लीजिए, फील कीजिए आप इस पल में हो, न पास्ट में न फ्यूचर में। यही तो ध्यान है, यही तो मंक थिंकिंग है। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, आपने एक सोच को महसूस किया, एक साधना को समझा और शायद खुद से एक नई शुरुआत भी की। थिंक लाइक अ मंक कोई सिंपल किताब नहीं है, यह एक अंदर की जर्नी है। जे शेट्टी ने जो रोशनी फैलाई है वो अब आपके हाथों में है। अब ये आप पर है, क्या आप वो रोशनी सिर्फ खुद तक रखोगे या किसी और के अंधेरे में भी थोड़ा उजाला दोगे? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आपकी आंखें थोड़ी नम हुई या आपके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, तो इस सफर को यहीं मत रोको। अभी खुशी सलोनिया चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताइए आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा शांति कब महसूस की थी। और हाँ, अगली किताब कौन सी सुनना चाहोगे ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। अब जाते जाते एक आखिरी बात, शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं है, शांति एक तरीका है जीने का। और जब हम मंक की तरह सोचना सीख जाते हैं तो पूरी जिंदगी मेडिटेशन बन जाती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए खुद को माफ करिए, अपने मन को प्यार से गले लगाइए और इस सफर पर भरोसा रखिए। जय हो और धन्यवाद।